आज हम सिफत लाजिमा मुतज़ादा की किस्मों के बारे में पढ़े थे। जैसा कि हमने देखा था सिफत लाजिमा मुतज़ादा की 5 सिफात है, 5 की 5 जिद है। तो उनमें से सबसे पहली सिफत है सिफत अल हम्स। तो अभी हम सिफत लाजिमा मुतज़ादा की सिफत हम्स, सिफत लाजिमा मुतज़ादा अल हम्स के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सिफत हम जैसे कि हमने देखा सिफत मुतज़ादा की 10 सिफात है, यानी 5 के अपोजिट। तो पहली जो सिफत है वो सिफत हम्स है। सिफत के अपोजिट, सिफत हम्स की जो अपोजिट सिफत है वो है सिफत जहर। सिफत हम्स किसे कहते हैं? लुगत में यानी लग़वी माना, आम माना, डिक्शनरी मीनिंग इसके खिफा यानी पोशीदगी, फुसफुसाना, पोशीदगी यानी हल्की सी आवाज, या जैसे हम कान में जब फुसफुसाते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान के जब कान में बोलता है तो कैसी हल्की सी आवाज आती है, फुसफुसाने की आवाज, उस आवाज वैसी हल्केपन को हम्स कहते हैं। उसका जो अपोजिट सिफत है जहर। जहर के लफ्ज़ी माना क्या है? ऐलान, अलल ऐलान यानी नुमाया या जाहिरी तौर पर, नुमाया या जाहिर। यहाँ पर कैसा है? ये नुमाया के अपोजिट में पोशीदगी, यानी वहां पर जाहिर है तो यहाँ पर फुसफुसाना, वहां पर बज़ाहिर जाहिरी तौर पर कोई चीज होना, यहाँ पर जाहिरी तौर पर नहीं होना। सिफत हम्स के इस्तिलाही माना क्या है? हर्फ को अदा करते वक्त मखरज पर कमजोर एतमाद, इन्हिसार होने की वजह से सांस हवा का जारी रहना। यानी हम्स का इस्तिलाही माना ये है, जैसे हम्स का एक हर्फ ले लिया हम फा, तो फा क्या बता रहे? हर्फ को अदा करते वक्त मखरज पर, फा का मखरज क्या है? ऊपर के 2 दांत नीचे की होंठ की तरी, ऊपर के 2 दांत नीचे की होंठ की तरी को टच होकर हर्फ फा अदा होता है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? हर्फ को अदा करते वक्त मखरज पर कमजोर एतमाद, यानी ये ऊपर के 2 दांत और नीचे का होंठ इसका फा का मखरज है, तो इसके ऊपर जब हमारे दांत नीचे की होंठ को टच करते हैं तब दांतों का हमारे होंठों पर कमजोर इन्हिसार होता है, यानी ताकत से, कुव्वत से नहीं टच हो रहे। तो कमजोर एतमाद होने की वजह से सांस हवा का जारी रहना, कमजोर एतमाद होने की वजह से जब इन हुरूफ को अदा करते हैं तो हवा बाहर निकलती है, यानी सांस जारी रहती है। सिर्फ ना सिर्फ पा बल्कि इसके कितने हरूफ है? 10 हरूफ है। फहस्सहु शख्सुन सकत, यानी सिफत हम्स में पाए जाने वाले 10 हरूफ है। फा, ह, स, ह। तो इनमें से 4 का हम देखेंगे। फ, ह का क्या मखरज है? हमारे हलक का दरमियानी हिस्सा। ह, स क्या है? हमारी जबान का सिरा ऊपर के दांत के किनारे को टच कर कर हल्की सी जबान बाहर निकलकर हर्फ सा अदा होता है। तो सा में भी कमजोर एतमाद है, यानी ये मखरज है इसका। ये हा हलक का दरमियानी हिस्सा हा का मखरज है, तो यहाँ पर कमजोर एतमाद की वजह से हा का मतलब हा अदा करते वक्त में हमारा ये जो गला है, गले में मतलब मखरज हा खुला रह रहा है, तो वहां पर ताकत से बंद नहीं हो रहा है या फिर कुव्वत नहीं हो पा रही है उस हर्फ पे, तो इसी वजह से इसमें से हवा जारी रहती है। जैसे फा में अब कोई भी हर्फ की सिफत जानने के लिए उसके बारे में उसको कैसे पढ़ना हो, उस हर्फ को साकिन करके, मखरज जानना हो चाहे सिफत जानना हो, इसको साकिन कर देंगे। फा को साकिन करके देखिए, एफ हवा बाहर निकल रही, एस इस तरह से हुरूफ की अदायगी होगी। यानी सिफत हम्स के अंदर जो 10 हुरूफ है वो 10 के 10 में से कौन से आ रहे? हमारे हमजा भी आ रहा है निचले हलक से, हा भी आ रहा है, सॉरी हमजा नहीं, निचले हलक से हा आ रहा है, और दरमियान से है हा, और ऊपरी हलक से ख। ये ह और ख ये तीनों भी कमजोर एतमाद है, इनमें हमारा कवी एतमाद नहीं है, इस वजह से इनको अदा करते वक्त में सांस जारी रह रही है। इसके बरअक्स आइए सिफत जहर में। सिफत जहर के इस्तिलाही माना है हर्फ को अदा करते वक्त उस हर्फ के कवी होने की वजह से सांस के बहाव को रोकना। जैसे हर्फ बा है, बा में दोनों होंठ हमारे मिल रहे हैं, दोनों होंठ मिलकर हमारे होंठों का जो तरी वाला हिस्सा है उससे हर्फ बा हो रहा है। तो जब होंठ हमारे मिल रहे हैं तो वो कुव्वत से मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो कुव्वत इनके ऊपर कवी एतमाद हो गया। कवी एतमाद होने की वजह से इनके सांस का बहाव जो है ना रुक
गया, यहाँ से हवा बाहर नहीं निकल रही, इनसे हवा बाहर नहीं निकल रही बल्कि इनकी हवा रुक गई है। मखरज पर कमजोर हिसार की वजह से इनसे हवा बाहर नहीं हो रही है। कुव्वत की वजह से आवाज का बुलंद होना, यानी जब यहाँ पर एयर फ्लो नहीं हो रहा है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मतलब कवी इस्तेमाल हो रहा है तो कुव्वत पड़ रही है इनमें, तो इस कुव्वत की वजह से हवा रुकने के साथ साथ इसकी आवाज बुलंद हो गई। ब, एब, 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 एज, एज, एद, एद, तो सिफत जहर के जो हरूफ है उसकी आवाज बुलंद होती है और सिफत हम्स के हरूफ की आवाज कमजोर होती है, क्योंकि इसके अंदर एयर फ्लो होता है। जब एयर फ्लो होता है तो आवाज कमजोर हो जाती है। अब यहाँ पे आप लोग को समझ नहीं आया होगा कि आखिर क्या कहना चाह रही है सिफत हम्स वगैरह के बारे में, तो आइए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। और सिफत हम्स, उसकी तारीफ क्या बता रहे हैं यहाँ पर। हम्स का मतलब है हर्फ के अदा करने पर हल्की सी सांस का जारी रहना, यानी जब हम सिफत हम्स को अदा कर रहे हैं तो हम्स को अदा करते वक्त, हम्स का क्या मतलब है, हम्स का मतलब है हर्फ के अदा करने पर हल्की सी सांस का जारी रहना। हल्की सी सांस का जारी रहना यानी इन हुरूफ को जब हम अदा करते हैं तब एयर फ्लो हो रहा है, हल्की सी सांस जारी रह रही, जैसे हल्की आवाज या हवा का निकलना, हल्की आवाज या हवा का निकलना, यानी जब हर्फ पर सुकून हो। जब इन हुरूफ पर सिफत हम्स के 10 हुरूफ में से, आइए सिफत हम्स की तारीफ को अब डिटेल में देखते हैं। तारीफ यानी हम्स का मतलब है हर्फ के अदा करने पर हल्की सी सांस का जारी रहना। जब हम सिफत हम्स के हुरूफ को अदा करते हैं तब हल्की सी सांस जारी रहती है, जैसे हल्की आवाज या हवा का निकलना, जैसे हल्की सी आवाज या हवा का निकलना। जब हर्फ पर सुकून हो, कब होता है ये, जब सिफत हम्स के 10 हुरूफ में से किसी भी हर्फ पर जब साकिन हो जाता है, जब इनके पर सुकून आता है यानी ये हर्फ साकिन हो जाता है, तब इनके अंदर से एयर फ्लो होता है। ये सिफत उन हुरूफ में होती है जहां तलफ्फुज के वक्त हल्की सी सांस या विस्परिंग महसूस होती है। यानी हम ये सिफत को कैसा पहचाने, जब ये हर्फ साकिन हो जाए तो इसको अदा करते वक्त इसके अंदर जब हल्की सी आवाज या सांस जारी हो रही है, हल्की सी आवाज से मुराद एयर फ्लो का ही होना है। यहाँ पर जब एयर फ्लो हो, हमको ये महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है ये सिफत हम्स हो रही है। यानी पहले तो हम्स के कितने हुरूफ है हम उसको जानते हैं। हम्स की सिफत उन 10 हुरूफ में होती है जो महमूसा कहलाते हैं। महमूसा यानी हम्स से महमूसा है। सिफत हम्स वाले हुरूफ को महमूसा कहते हैं, सिफत हम्स के हुरूफ को महमूसा कहते हैं। इन हुरूफ का याद रखने का तरीका ये है, इन हुरूफ को आसानी से याद रख ले। ये 10 हुरूफ है, फ, ह, स, ह, शीन, खो, सोद, सीन, कैफ, ता। ये 10 हुरूफ को याद करना अगर दिक्कत हो तो इसका आसानी से इनका छोटा सा मजमुआ ये है, फहस्सहु शख्सुन सकत, फहस्सहु शख्सुन सकत। इस तरह से याद रख लीजिए, फहस्सहु शख्सुन सकत, तो आसानी भी हो जाएगी याद रखने में और ये 10 हुरूफ भी हमें याद हो जाएंगे। तो फहस्सहु से हमें 4 हुरूफ याद हो गए। तो सिफत हम्स के 10 हुरूफ में से 4 कौन से, फ, ह, स, ह। इन हुरूफ को अदा करते वक्त में हवा जारी रहेगी, यानी सांस का बहाव रहेगा, सांस हमारी जारी रहेगी, एयर फ्लो। अब वो कैसा है यहाँ पर देखिए, जैसे हम उसमें से 2 हुरूफ फ और शीन की मिसाल लेकर देखेंगे। जैसे सिफत हम्स के एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर देखिए इस तरह से अपने मुंह के सामने हाथ को रख लीजिए, फिर देखिए पढ़ते वक्त में अपने हाथ को अपने होठों के सामने रखिए और देखिए कि हवा आपके हाथ को टकरा रही है, तो सिफत हम्स सही अदा हो रहा है। पढ़कर देखिए एफ, एफ, एश, एश। फ को हमारे होठों के सामने, मुंह के सामने रखिए, एफ, एश, इन 10 हुरूफ को अदा करते वक्त में अगर हवा बाहर निकल रही और हमारे हाथ को टकरा रही है तो हम इसको सही से अदा कर रहे हैं, सिफत हम्स हम सही अदा कर रहे हैं। जब भी हम इन हुरूफ को अदा करते हैं तो पस्ती और नरमी से अदा करते हैं और इसमें एयर फ्लो यानी सांस जारी रहता है। जब भी हम इन हुरूफ को अदा करते हैं तो इन हुरूफ को अदा करने में आवाज नरम हो जाती है, हल्की सी आवाज निकलती है, जैसे एफ, एफ,
यहाँ पर कितनी हल्की आ रही। इसके अपोजिट में हम इसका कॉफ का देखेंगे, कॉफ, तो कॉफ में कैसी आवाज आती, एको, एको, लाउड वॉइस है, एको, एको, एफ, एफ, इसमें हल्की आवाज है। यानी सिफत हम सिफत लाजिमा मुतजादा के 10 सिफात में से जो सबसे पहली सिफत पढ़ रहे, सिफत हम्स का मतलब है एयर फ्लो, यानी सिफत हम्स के 10 हरूफ है। उन 10 हरूफ को फा, हा, सा, हा, शीन, खौ, सौद, सीन, काफ, ता, ये 10 हरूफ है। इन 10 हरूफ को अदा करते वक्त में एयर फ्लो होगी। सिफत हमेशा याद रखिए साकिन हरूफ में वाज़ेह तौर पर पाई जाती है। तो ये 10 हरूफ जब भी साकिन होकर आए तब हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर एयर फ्लो होगा। अगर एयर फ्लो नहीं हो रहा तो हम गलत अदा कर रहे हैं। तो इसके लिए हम प्रैक्टिकल तरीका क्या है, हमारे होंठों के सामने, हमारे मुंह के सामने हमारे हाथ को रखें और इन हरूफ को अदा कर कर देखें। अगर इनमें से हवा निकल रही है तो हम ये सिफत के साथ सही से अदा कर रहे हैं। इसके पहले तो हम मखरज देख लें कि इसका मखरज क्या है, ऊपर के 2 दांत, नीचे की होंठ को टच होना, पहले ये चेक कर ले, फिर उसके बाद इसको अदा करते वक्त में देखें कि एयर फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। जिससे कुरान मजीद में कहीं जगह वर्ड है यफ़अलु, यफ़अलु, तो यहाँ पर यफ़अलु में हमको देखना है कहाँ पर इसकी सिफत पाई जा रही। तो यहाँ पर फा में पाई जा रही क्योंकि फा साकिन है, फा साकिन है। तो जब हम यफ़अलु पढ़ेंगे, यफ़अलु, तो फा को साकिन फा को अदा करते वक्त में चेक कर ले अपने होठों के सामने, मुंह के सामने हाथ रख करके यफ, यफ, फा में एयर फ्लो हो रही है या नहीं, हवा सांस बाहर निकल रही या नहीं। यफ, यफ, ये जो हवा की जो आवाज आ रही है ये सिफत हम्स। यानी कुरान मजीद में कहीं पर भी इन 10 हरूफ में से अगर ये साकिन वाले हरूफ हो गए आ जाए तो वहां पर पहले हमें गौर करना है कि हम उसकी सिफत अदा कर रहे हैं या नहीं। जैसे शीन है, शीन, जैसे शीन की यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ना मिसाल यख्शा, यख्शा, ये यख्शा में खौ है, देखिए खौ, यख, 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 इस तरह से एयर फ्लो होना। जहां भी कुरान मजीद में साकिन हरूफ मिल जाए तो वहां कोई ना कोई सिफत जरूर पाई जाती है। तो इनको हम ना सिर्फ सिफत बल्कि पहले मखरज देखेंगे। शीन का मखरज क्या है, जबान का दरमियानी और तालु का दरमियानी हिस्सा दोनों टच होकर हर शीन अदा होता है। जब जबान का दरमियानी तालु के दरमियान से टच हो रहा है तो वहां पर ये देखना है हमको एश या फिर यश कुछ भी हो, जब वहां पर हमको ये देखना है शीन अदा करते वक्त में एयर फ्लो हो रही है या नहीं। यश, यश, एश, एश, यश, जुरू, यश, यश, इन हुरूफ में जैसे काफ है, काफ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अक, काफ में कैसी आवाज आ रही, अकबरू, अक, अक। तो इस तरह से सिफतें हम्स होता है। जैसे फ़अलत, फ़अलत, यहाँ पर पूरे तो एक मिनट, ये पूरे तो साकिन हुरूफ है, ये पूरे मुतहर्रिक हुरूफ है, एक ता है यहाँ पर साकिन, तो ता के अंदर सिफत पाई जा रही क्योंकि ये साकिन हर्फ है। इनमें भी सिफत है लेकिन इनमें वाज़ेह नहीं होती, इसकी सिफत ज्यादा वाज़ेह होती है। तो जब ता साकिन पे ज्यादा वाज़ेह हो रही तो ता के अंदर कौन सी सिफत पाई जा रही, तो ता के अंदर सिफत हम्स पाई जा रही। तो सिफत हम्स को कैसे जारी करना है, पहले तो हमें ता का मखरज देखना है कि जबान की नोक, हमारी जबान का ये फ्रंट पार्ट, हमारी जबान की नोक, जबान का सिरा, सामने का हिस्सा हमारे ऊपर के दांतों की अंदरूनी जड़ को टच होकर हर्फ ता अदा हो रहा। तो पहले जबान को हमारे यहाँ टच कर लो, मखरज देख ले पहले, उसके बाद अदा करते वक्त फ़अलत, अलत, ये जो एयर फ्लो हो रही है ये सिफत हम्स की वजह से हो रही। बाकी और क्या 4 सिफात पाई जा रही है इसमें वो हम आगे आगे देखेंगे, लेकिन पहली एक सिफत हम्स समझ आ रही है आप लोग को कि ता में एयर फ्लो हो रही है। फ़अलत, अलत, थ थ थ, फ़अलत, फ़अलत, अक, अक, अकबरू, फ़हस्सहु शख्सुन सकत, सीन, एस, मुस, मुस्लिमून, मुस, मुस, मुस्लिमून, मुस, मुस,
मखरज के साथ साथ सिफत भी देखना है हमें कि इसके अंदर एयर फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हम सिफत को जारी नहीं कर रहे तो फिर ये हमारा हर्फ मुकम्मल अदा नहीं हुआ है। जबकि हम अभी यहाँ पर ता का देखे थे मिसाल फ़अलत, तो ता में हम लोग एयर फ्लो नहीं कर रहे थे, तो ता में एयर फ्लो नहीं करने की वजह से हम इसका मखरज तो दुरुस्त अदा करें, फ़अलत पे आवाज रोक दिए तो अल्लत यहाँ पर सांस को जारी नहीं रखे तो सिफत हम्स के बजाय सिफत जहर हो गया। सिफत जहर की वजह से आवाज लाउड हो गई और जो एयर फ्लो होना था वो एयर फ्लो नहीं हुआ है। फ़अलत अल्लत हम आवाज को रोक दिए तो ये हुर्फ हमारा मुकम्मल तौर पर अदा नहीं हुआ और हमने यहाँ पर गलती कर दिया। इसमें सिफत हम्स अदा करने का सिफत जहर अदा कर दिया। इसीलिए सिफात का सीखना जरूरी है और सिफात को अदा करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि सिफात अदा करते वक्त में हमें एहतियात रखनी है। हम अगर सिफात अदा नहीं करेंगे तो हर नामुकम्मल हो जाएगा और जब नामुकम्मल हो जाएगा तो कैसी गलतियां वाक़ई होती है। देखिए हम्स के बगैर हर्फ हा, ये वाली जो हा है हमारे हलफ के जो निचले हिस्से से अदा होती है वो हा आसानी से अलिफ में बदल जाती है। वो हा आसानी से अलिफ में बदल जाती है। जैसे लुमज़ह, लुमज़ह, ह लास्ट की हा को ध्यान से पढ़े, लुमज़ह, लुमज़ह। अगर हम यहाँ पर ह को सही से अदा नहीं करेंगे, ह को ह साकिन होगी नहीं यहाँ पर क्योंकि वह यहाँ पर वक्फ कर रहे हैं, तो ये हा साकिन पे अगर हम सिफत हम्स जारी नहीं करेंगे तो देखिए वक्फ स्टॉपिंग के वक्त में यहाँ पर क्या होता है, ये लुमज़ह ज हा जाकर अलीफ पे बदलता है, लुमज़ह, 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 ज अलीफ हमारे मुंह के खाली हिस्से से आवाज निकल रही है। मुंह के खाली हिस्से से आवाज अलीफ की आती है और हम हलक के निचले हिस्से से अदा करना था ह और हमने उसको निचले हिस्से से अदा न करने से आवाज खाली जगह से निकल गई तो वो ह की जगह अ बन गया। लुमज़ह से लुमज़ह इस तरह से अदा होगा। इसी तरह हम्स के बगैर हर खौ को अदा करेंगे तो वो खौ गौइन में बदल जाएगा। खौ और गौइन क्या है? अपर पार्ट ऑफ अवर थ्रोट, हमारे हलक के सबसे ऊपरी हिस्से से दो हरूफ खौ और गौइन अदा होता है। खौ और गौइन, खौ को अगर सही से हम्स नहीं देंगे तो खौ गौइन में बदल जाएगा। गौइन कौन सा सिफत है? खौ सिफत हम्स है और गौइन सिफत जहर है। हालांकि दोनों का मखरज एक ही है, दोनों भी एक ही जगह से अदा हो रहे हैं, हालांकि ऊपरी हिस्से से ही अदा हो रहे हैं, लेकिन दोनों की सिफत अलग अलग है कि खौ में हमारी एयर फ्लो होगा, गौइन में एयर फ्लो नहीं होगा। खौ में आवाज पुस्त होगी, गौइन में आवाज हमारी लाउड होगी। तो इतना फर्क है, एक ही जगह से अदा हो रहे लेकिन सिफत ने दोनों को अलग अलग कर दिया। तो सिफत की वजह से हमें पता चला कि इसके अंदर सिफत हम्स पाई जा रही जिसमें हमें हवा को जारी रखना है, गौइन में सिफत जहर पाई जा रही जिसमें हमें हवा को जारी नहीं रखना है। जैसे यख, यख्श, यख्श, यहाँ खौ के ऊपर जज़म है, यख, 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 खौ में एयर फ्लो होना है, यख, यख, यख्श, लेकिन हम यख को एयर फ्लो नहीं करने की वजह से वो यख में बदल जाएगा। यख्श, यख से यख्श, खौ को गाय में बदलने देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही मखरज के हैं। तो गलती से अगर हमने सांस को रोक दिया तो वो खौ की आवाज गाइन में बदल जाएगी। यख्श से यख्श, 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 यख, यख, दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे जिससे हर्फ बदल जा रहा है और माना भी बदल जाएंगे। लफ्ज बदल गया पूरा और माना भी तब्दील हो जाएंगे। इसी तरह सौद जा में बदल जाएगा। ज और सौद एक ही जगह से अदा होने वाले हर्फ हैं। ज और सौद एक ही मखरज से हर्फ सफीरिया, इनमें सिफत सफीरिया पाई जाती है। ये और हुरूफ सफीरिया ही है, ये सिफत हुरूफ सफीरिया है। इन दोनों का मखरज एक ही है कि इनमें से सीटी की आवाज आती है और ये दोनों भी दोनों दांतों के किनारों को टच होकर, हमारी जबान का सिरा दोनों दांतों के किनारों को टच होकर हर्फ ज और सौद अदा होते हैं। हालांकि इनके अदा करने की जगह एक ही है लेकिन दोनों की सिफत अलग अलग है, अलग अलग है। ज सिफत जहर जिसके अंदर एयर फ्लो नहीं होगा, सौद सिफत हम्स जिसके अंदर एयर फ्लो होगा। जैसे यस, यस, यस दूरू, यस दूरू, यस, यस, सौद में एयर फ्लो हो रहा है। अगर हम एयर फ्लो नहीं करेंगे तो यस जाकर यस दूरू में बदलने देर नहीं लगेगी। यस,
यस्दुरु 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 स्वाद जा में बदलने का अंदेशा है, तो इसीलिए से एहतियात करें। इसी तरह सीन भी जा में बदल सकता है क्योंकि ज, सीन और स्वाद एक ही मखरज से अदा होने वाले हुरूफ है। तो मस्जिदु, मस मस एयर फ्लो करना है, एयर फ्लो नहीं कर रहे मस, तो वो मज में बदल जाता है, मस्जिदु मस्जिदु। अक्सर लोग मस्जिद ही कहते हैं, मज कहते हैं, जबकि वो मस है, मस्जिद, तो मस्जिद को मस्जिद कहते हैं। तो इस तरह की गलतियां वाक़ई हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए सिफत हम्स के मुतालिक क्या बताया जा रहा, यहाँ यूं कहा जा रहा है, ये पिक्चर देखिए सिफत हम्स की से हुरूफ अदा करते वक्त में ये वोकल कॉर्ड है हमारा, इस तरह से वोकल कॉर्ड खुल जाएगा, फिर यहाँ से आवाज बाहर निकली। इसके बारे में ये जो अरबी में लिखा हुआ है इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर ये आवाज में छुपने का इशारा है, यानी आवाज में छुपने का इशारा है, जो वोकल कॉर्ड्स के खुलने, उनके कांपने का ना होना और सांस की ज्यादा रवानी का नतीजा है। मतलब यहाँ पर क्या बता रहे, ये वोकल कॉर्ड्स खुल जाएंगे इनके, उसके बाद ये वोकल कॉर्ड्स कांपेंगे नहीं। सिफत हम्स के हुरूफ अदा करते वक्त में ये कांपेगा नहीं, और ये नहीं कांपने की वजह से सांस की ज्यादा रवानी का नतीजा है यहाँ पर, यानी आवाज हसीने से बाहर निकल जा रही है, हल्के से हवा बाहर निकल रही है, हवा का ज्यादा रवानी हो रही है, इसीलिए सिफत हम्स के हुरूफ में एयर फ्लो होता है। जैसे शीन का हम यहाँ पर मिसाल देख रहे हैं, एश एश एश, एक शीन की मिसाल लेते हुए देखेंगे। शीन एयर फ्लो के बगैर अदा नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर तफशी है। तफशी यानी जो हमने सिफत गैर मुतज़ाद की सिफात सीखे थे, सिफत गैर मुतज़ाद की जो 8 सिफात थे, उन 8 सिफात में से एक सिफत है सिफत तफशी, यानी शीन अदा करते वक्त आवाज मुंह के अंदर फैल जाती है। तफशी के माना है फैल जाना, तो शीन में सिफत तफशी भी है। तो और भी सिफात हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ हम एक सिफत हम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चूंकि अब शीन के बारे में पढ़ रहे, थोड़ा सा सिफत तफशी के बारे में भी देख लेंगे। शीन एयर फ्लो के बगैर अदा नहीं होगा, यानी शीन में एयर फ्लो होगा, इसके अंदर तफशी है, यानी शीन अदा करते वक्त आवाज मुंह के अंदर फैल जाती है। 6वीं सिफत है इसकी सिफत तफशी। नोट, हम्स तब भी मौजूद होता है जब हर्फ पर हरकत सुकून के अलावा कोई हो, यानी ये साकिन में हमने कहा कि साकिन में वाज़ेह तौर पर सिफत पाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि मुतहर्रिक शीन में नहीं पाई जाए, शीन पर दम्मा फतहा कसरा हो तो जब सिफत नहीं पाई जा रही, ऐसा नहीं है, बल्कि हुरूफ पर दम्मा फतहा कसरा हो तब भी सिफत पाई जाती है, लेकिन ये इतना शिद्दत वाला नहीं होता, यानी मुतहर्रिक वाले हुरूफ में सिफत शिद्दत वाली नहीं होती, ये एक सुकून के अलावा हो, शिद्दत वाली नहीं होती, ये कुदरती हम्स होता है। जबकि हर्फ पर सुकून हो, यानी जब सुकून आ जाता है तो वहां पर कुदरती तौर पर वाज़ेह तौर पर सिफात जारी होती है और हम्स पर ज्यादा जोर देना होता है। जबकि हर्फ पर सुकून हो तो हम्स पर ज्यादा जोर देना पड़ता है, यानी यहाँ पर तो कुदरती तौर पर ये हल्के से एक रवानी में अदा हो रहा है मुतहर्रिक में, लेकिन अगर साकिन हो तो उसके ऊपर हमको फोकस करना पड़ रहा। जैसे मुतहर्रिक है श श श शी शु श शी शु, एयर फ्लो कुदरती तौर पे हो रही है, लेकिन एश में हमको यहाँ पर फोकस करना पड़ रहा और हमें फोर्स करके यहाँ पर ये सिफत को फॉलो करना पड़ रहा, अप्लाई करना पड़ रहा। एश 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 आवाज नहीं रोकना है, इसमें तो मुतहर्रिक में खुद ब खुद सिफत जारी हो रही है। आइए सिफत हम्स के कुछ मिसालें देखेंगे। जैसे सौद, सिफत हम्स के 10 हुरूफ थे, 10 हुरूफ के 10 मिसालें हैं यहाँ पर। जैसे सौद पर साकिन आया है तो मुस मुस, इस तरह से एयर फ्लो होगी, मुस मुस्लिहून मुस मुस्लिहून। मुफ मुफ फा के ऊपर साकिन है, मुफलिहून। यक यक काफ पर साकिन, यक यक रीबून। यस यस सीन पर साकिन, यस एयर फ्लो। यस तह तह हा पर साकिन, यस तहज़ीउ यस तहज़ीउ। यस यस सा पर साकिन है, सा साकिन वाला हुर्फ तो बअस बअस। एफ एफ हा साकिन, नह नह नह। खौ साकिन, यख यख। दरून यख यख।
सीन साकिन मुस मुस मुस्तह मुस मुस, इस तरह से एयर फ्लो के हरूफ को अदा करेंगे। एक मरतबा दोबारा देखिए, सिफत लाजिमा मुतज़ादा की 10 सिफात में से पहली सिफत है सिफत हम्स, उसके अपोजिट है सिफत जहर। सिफत हम्स जिसमें एयर फ्लो होगा, सिफत हम्स के 10 हरूफ है, 10 हरूफ उनका मजमू है फहसहु शख्सुन सकत, फहसह शीन खा स्वाद सीन काफ ता। ये 10 हरूफ को अदा करते वक्त में इन हरूफ के ऊपर अगर साकिन आ जाए तो इनके अंदर एयर फ्लो होगा। और एयर फ्लो को पहचानने का तरीका क्या है, हमारे हाथ को हमारे होंठों के मुंह के सामने रखिए, अगर एयर हमारे हाथ को टच कर रही मतलब हम इन हरूफ को सही से अदा कर रहे। तो कुरान मजीद में जहां कहीं भी ये 10 हरूफ साकिन वाले मिल जाए तो वहां पर हमें एयर फ्लो पे ध्यान देना है, ठीक है।